Yes, students, now see the next question. Write down the first 10 prime numbers. आपको पहले 10 जो हैं प्राइम नंबर्स वो लिखने हैं. ठीक है. अब फर्स्ट 10 प्राइम नंबर्स कौन से हैं? अब आपको पता है बेटे, जब आपने एक्टिविटी की थी इस तरह से आपने नंबर लिखे थे ना हॉरिजॉन्टली, 1 2 3 4 5 इस तरह से आप हॉरिजॉन्टल लिख रहे थे. 6 के बाद इधर 7 और इस तरह से काउंटिंग आपने ली थी. ठीक है, ऐसे तो नहीं कि आपने हॉरिजॉन्टली इसको लिखा है काउंटिंग को. ठीक है, तो आपने बेटे क्या करना है, यहीं से आप हॉरिजॉन्टली ही काउंट करते जाएंगे. ये 1 है. ठीक है, पहला प्राइम नंबर. ये सेकंड प्राइम नंबर है. ठीक है, 1 2 हो गया. दिस इज 3 4 5 6 7 8 9 एंड दिस इज 10. क्योंकि इस लाइन में और तो कोई है नहीं, तो ये 10 हो गए. यानी कि यहां तक 29 तक आपके पास क्या आते हैं, 10 प्राइम नंबर्स आते हैं. ठीक है, तो आपने इन नंबर्स को एज इट इज अपने पास लिख लेना है. कौन कौन से नंबर हैं? ये नंबर है 2, दिस इज 2, 3 5 देन 7 11 13 17 19 23 29 are first 10 prime numbers. Okay, likewise you have to do this question. Clear? Now see the next one, fourth one. Fourth question is given to you. Write down all the prime numbers between 50 to 110. ठीक है, अब बेटे 50 से लेकर 100 तक तो आपको पता ही है प्राइम नंबर्स. देखिए यहां पे हम इसको देखेंगे. 50 से लेकर आपको 110 तक लिखने हैं. ठीक है, तो 100 तक हमें पता है. अगर हम 50 की बात करें, वेयर इज 50 के बाद जो आपके पास प्राइम नंबर आता है बेटे वो 53 आता है. तो स्टार्टिंग आपने यहां से करनी है. 53 देन 59 61 67 71 73 79 83 89 फिर उसके बाद आपका 97 और उसके बाद आपके पास एक नंबर आएगा 101. ठीक है, 101 आपका प्राइम नंबर है. और अगर मैं उससे भी आगे की बात करूं, इफ आई टॉक अबाउट नेक्स्ट नंबर 102, वो इवन है. ठीक है ना, क्योंकि उसके लास्ट में 2 आ रहा है, वो इवन है. तो 103 जो है बेटे वो आपका प्राइम रहेगा. उसके बाद 104 जो है वो इवन है. ठीक है, उसके बाद फिर क्या आएगा, 5 जो है यानी कि 105 वो क्या है, कंपोजिट, तो वो आपका प्राइम नहीं है. और 106 दैट इज इवन. उसके बाद है 107, ये आपका प्राइम रहेगा. ठीक है, और उसके बाद आपके पास 108 वो आपका इवन है और 109 आपका क्या है, प्राइम है. तो यानी कि 100 के बाद 1 2 3 4 और नंबर हमें प्राइम मिल जाते हैं. ठीक है, सो वी विल राइट ऑल दिस नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 53 से स्टार्टिंग हो रही है ना. 53 59 61 67 71 73 79 83 उसके बाद 89 देन 97 101 97 तक हमारे प्राइम नंबर्स हमारे पास हैं. उसके बाद बेटे 100 के बाद आगे नेक्स्ट हमारे पास आता है 101, फिर 103 107 और 109. और इनके बीच में जो नंबर्स हैं वो कुछ कंपोजिट है और कुछ इवन है. रीजन मैंने आपको बताया है. ठीक है, तो ये सारे नंबर्स जो हैं बेटे वो आपके 50 से लेकर 110 के बीच में आते हैं जो कि प्राइम नंबर्स हैं. सो वी विल राइट दीज ऑल आर प्राइम नंबर्स बिटवीन 50 टू 110. इस तरह से आप पूरी लाइन कंप्लीट लिखेंगे. Okay, now see the next question. This is the question number 5. See the question number 5. A number lies between 2000 and 2070. ठीक है, नंबर किसके बीच में लाई कर रहा है बेटे, 2000 और 2070 इनके बीच में नंबर्स लाई कर रहे हैं. एंड हैज 5 in its ones place.
वंस प्लेस पे बेटे 5 होना चाहिए, यानी कि जहां पे 0 है ना, यहाँ पे 5 होना चाहिए, ये आपसे बोला जा रहा है। इज इट अ प्राइम और कंपोजिट नंबर, आपसे पूछा जा रहा है क्या वो प्राइम नंबर होगा या कंपोजिट नंबर होगा, और गिव रीजन, आपको रीजन भी बताना है कि अगर प्राइम है तो क्यों है और अगर कंपोजिट है तो क्यों है। क्लियर? तो इसको हम कैसे बताएंगे? सबसे पहले तो हम चेक करते हैं कि 2000 और 2070 के बीच में ऐसे कौन से नंबर है जिसके लास्ट में 5 आता है। तो अगर मैं यहाँ पे रफ में ड्रॉ करूं ये लाइन लगा के, तो बेटे 2000 के बाद जो है आपके पास आएगा 2005, क्योंकि हमें वंस प्लेस पे 5 चाहिए। उसके बाद 10 नहीं लेंगे, 15 लेंगे, क्योंकि लास्ट में 5 आना चाहिए। ठीक है, इसी तरह से अगला आएगा आपके पास 2025, 2035, 2045, 2055, 2065 और इसके बाद आपका आएगा 2075। लेकिन आपको क्या बोला है कि 2000 और 2070 तक आपको चाहिए वो नंबर जिसके लास्ट में 5 आए, यानी कि वंस प्लेस पे 5 आए, और उसको आपने चेक करना है क्या वो कंपोजिट है या प्राइम है। तो इसको हम कट कर देंगे, सिर्फ हम बात कर रहे हैं इन नंबर्स की, ओनली दीज नंबर्स। क्लियर? अगर बेटे आप इसको डिवाइड करेंगे 5 के टेबल पे, तो इस सभी के सभी नंबर्स क्या है बेटे? मल्टीपल ऑफ 5 है। ठीक है, और आपको मैंने एक्टिविटी में क्या बताया था कि जितने भी नंबर्स हैं आपके जो 5 के मल्टीपल हैं उसको हम क्या कर देंगे? क्रॉस कर देंगे। जिन्हें हमें जिस नंबर को हमने क्रॉस किया है वो नंबर क्या है? कंपोजिट है। ठीक है, 5 क्या अपने टेबल पे जा रहा है, लेकिन जो 5 के मल्टीपल्स हैं वो आपके प्राइम ना होके क्या है? कंपोजिट हैं। और यहाँ पे आपको ये दिख रहा है कि ये सभी के सभी क्या है? मल्टीपल्स हैं 5 के। ठीक है, देखो अगर मैं इसको डिवाइड करती हूं, 5 के टेबल पे 20 है, तो 5 4 जा दिस इज 20, और ये 0 0 0 को नीचे उतारेंगे, ना जाने की 0 लगेगी। 5 को अगेन हमने नीचे उतारा। ठीक है, तो 5 1 जा 5, तो ये आपका पूरा क्या हो गया? डिविजिबल हो गया। अगर ये आपका पूरा डिविजिबल है दैट मीन्स दिस इज ए कंपोजिट नंबर। ठीक है, ये आपका क्या है? कंपोजिट है, और ये आपका मल्टीपल है 5 का। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर एक डिवाइड हो रहा है 5 के टेबल पे, तो आगे वाले सभी डिवाइड हो जाएंगे 5 के टेबल पे। तो इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं कि जो नंबर्स हैं वो क्या हैं? ऑल नंबर्स हैविंग वंस प्लेस 5 आर कंपोजिट और कंपोजिट नंबर। ठीक है, जिसके वंस प्लेस पे 5 आ रहा है ये नंबर्स क्या है बेटे? कंपोजिट नंबर है, प्राइम नंबर नहीं है। प्राइम नंबर हम उसे कहेंगे जो अपने ही टेबल पे जाते हैं, और ये अपने टेबल पे ना जाके ये 5 के टेबल पे कैंसल आउट हो रहे हैं। क्लियर? नाउ सी द नेक्स्ट वन। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 6। लिस्ट द फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ। बेटे मल्टीपल्स तो आपको पता है ना, टेबल। ठीक है, मल्टीपल्स का मतलब क्या होता है? टेबल होता है, ये मैंने आपको पहले भी बताया था। तो यहाँ पे आपने 25 का क्या लिखना है? टेबल लिखना है। और कहाँ तक लिखना है? जस्ट 25 मल्टीप्लाई बाय 5, यानी कि आपने बस वहां तक लिखना है। फर्स्ट 5 मल्टीपल्स लिखने हैं, यानी कि 25 1 जा 25 एंड 25 2 जा 50। देखिए इसको किस तरह से करेंगे। एक तो हमारे पास फर्स्ट मल्टीपल तो 25 ही है। अगला मल्टीपल क्या आएगा बेटे? 25 2 जा दिस इज 50 एंड 25 3 जा 75 और 25 4 जा दिस इज 100 एंड 25 5 जा दिस इज 125। तो आपको यही बोला है कि आपने फर्स्ट 5 मल्टीपल्स लिखने हैं इंक्लूडिंग 25। ठीक है, 25 को इंक्लूड करेंगे 1 2 3 4 5। क्लियर? इसी तरह से बेटे नेक्स्ट वाला आप करेंगे बी पार्ट में आपको गिवन है 17, और 17 के भी आपने क्या लिखने हैं बेटे? फर्स्ट 5 मल्टीपल्स। तो 17 1 जा 17 एंड 17 2 जा 34, 17 3 जा 51, 17 4 जा 68, 17 5 जा 85। क्लियर? दीज क्वेश्चंस आर वेरी वेरी इजी। उसके बाद आता है 100 का टेबल तो बहुत इजी है। 100 1 जा 100, 100 2 जा 200, 100 3 जा 300, 100 4 जा 400 और 100 5 जा
500। और जो डी पार्ट है बेटे, इसमें 41 का आपने लिखना है और ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। क्लियर? जो डी पार्ट है बेटे वो आपके लिए होमवर्क रहेगा, आपने खुद से ट्राई करना है। सो नाउ सी द नेक्स्ट वन, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको क्या गिवन है? लिस्ट ऑल द मल्टीपल्स ऑफ 15 बिटवीन 50 to 100। आपने बेटे 15 के क्या लिखने हैं? मल्टीपल्स लिखने हैं, यानी कि 15 का टेबल लिखना है। और कहां से कहां तक लिखने हैं आपने? 50 से लेकर 100 तक। तो सबसे पहले बेटे हम क्या करेंगे? रफ में टेबल लिख लेते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इस तरह से इसको शो कर रही हूँ, यहाँ पे लिख देती हूँ। तो 15 का टेबल हमने लिखना है। 15 1 = 15, देन 15 2 = 30, देन 45, देन 60, 75, 90, 105, 120 एंड द नेक्स्ट वन 135, 150। ठीक है, 15 10 = 150। अब आपको बोला बेटे 50 से लेकर 100 तक, 50 से लेकर 100 तक के मल्टीपल। 45 के बाद आता है आपका 60, तो 50 से पहले आपका 45 है तो उसको तो इंक्लूड नहीं करेंगे, हम 60 से ले लेंगे। ठीक है, कहां तक? 100 तक। तो इसका मतलब 105 तो बड़ा हो जाएगा 100 से, तो हमें सिर्फ 90 तक लेने हैं। तो ये 3 नंबर्स हैं आपके जो मल्टीपल हैं और 50 से लेकर 100 तक। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 60, 75, 90 आर द मल्टीपल्स ऑफ 15 बिटवीन, कहां से कहां तक है? 50 to 100। ये लाइन आपने जरूर लिखनी है बेटे। दीज आर मल्टीपल्स ऑफ 15 बिटवीन 50 to 100। ओके, so that's all for today and we will continue this worksheet tomorrow.